ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? असमिकाएं, है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमिकाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रैखिक असमिकाएं हम लोग सॉल्व करना सीख गए हैं। क्या चीज़? इक्वेशंस को हल करना जानते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि अब अगर मैं आपको बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 है ना, इसको हल करिए। तो हल कर सकते हैं इजीली हम इसको। क्या होगा यहाँ पे बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। मध्य पद को तोड़ेंगे तो ठीक है, ये क्या किसमें टूटेगा हमारा? ये x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी? -2 एंड -3। ये तो हो गई क्या? इक्वलिटी में समानता था जब, है ना, जब क्या था? एक ये समीकरण था। समीकरण मतलब क्या? जिसमें दायां पक्ष हो, बायां पक्ष और बीच में समानता हो, इक्वल टू, है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड एंड इक्वलिटी की साइन, इक्वल टू का साइन। अब असमिका क्या होता है? असमिका क्या चीज होती है? जहां पर क्या भाई? ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये साइन जहां पर आ जाए, ठीक है, वो क्या कहलाती है? असमिकाएं होती है। ठीक है, और उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में ही लेते हैं, इसी को लेके चलते हैं। तो इसको क्या करना चाहते हैं अपन? एक असमिका बना देते हैं इसको। असमिका बनाइए। क्या था हमारा क्वेश्चन? सॉरी क्या था? एक्स स्क्वायर था, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या कर लेते हैं इसको? इक्वल टू ग्रेटर देन, क्या करें? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते हैं। मतलब हमको क्या बतानी है? अब x की वो वैल्यूज बतानी है। जहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन होता है वहाँ पे क्या हो जाता है? एक अंतराल में वैल्यू मिलेगा। जैसे अभी क्या मिल गया था हमको? एग्जैक्ट वैल्यू मिली थी, क्या मिला था? -2 एंड -3 मिला था। अब यहाँ पे क्या मिलने वाला है? एक अंतराल में x का मान मिलने वाला है। तो क्या करेगा? दिए गए प्रतिबंध को या दिए गए जो बहुपद है वह क्या होगा? या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, अर्थात क्या? अऋणात्मक मान होगा इसका। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। अब इसको इसमें भी हल करने का एक ही मेथड। अब रैखिक असमीका जैसे हम लोग टॉपिक लिखे हैं, अब देखिए ये किस फॉर्म में दिख रहा है हमको? द्विघात है, द्विघात है। तो सबसे पहला काम होता है हमको, जो भी द्विघात या त्रिघात या जो भी टाइप का क्या है समीकरण है या बहुपद है, उसको क्या करें अपन? रैखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में लिखें। पहला स्टेप क्या होगा हमारा? रैखिक बहुपद के गुणनफल के रूप में, मतलब गुणनखंड के रूप में लिखना है। क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ द इन प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, रैखिक बहुपद के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इसको लिख लिए थे। क्या लिखे थे बताइए? x प्लस 2 और क्या लिखे थे? x प्लस 3, ठीक, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब दूसरा स्टेप ये होगा हमारा, जो रैखिक बहुपद है उनका शून्य के ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करना मतलब वो कहाँ पे 0 होगी। क्लियर है? ठीक, तो ये कहाँ पे 0 होगा बताओ तो? -2 में। ये कहाँ पे 0 होगा? -3 पे। एक तो क्वेश्चन बताया था ना मैं पहले, है ना। अब हम क्या करते हैं? इसको संख्या रेखा में लिखते हैं। ठीक है, अब बताइए -3 यहाँ पे, -2 यहाँ पे होगा। क्लियर है? ठीक, जैसे कि अब मैं पहले बताया था, आप लोगों को समझाया था। जैसे एक कार्तीय तल लेते हैं, है ना, तो ये एक अक्ष है, ये y अक्ष, ये क्या होता है? -x, ये क्या होता है? -y। x अक्ष के ऊपर क्या होता है? y क्या होता है? धनात्मक। x अक्ष के नीचे क्या होता है? y ऋणात्मक होता है भाई, होता है कि नहीं? होता है ना। ठीक, वैसे ही हम मान लेते हैं अब ये संख्या रेखा में, मतलब x का मान लेके चल रहे हैं, जो x है वो,
और बराबर क्या होता है, जनरली हम कोई भी बहुपद को y से दर्शाते हैं, खींचेंगे हम इसका, ऐसा वाला बात है। ठीक, तो अब एक चीज ये देखिए, जैसे अगर मैं -2 से कोई भी बड़ा वैल्यू लूँ, क्या -2 है ना, ऋण 2 से कोई भी बड़ा वैल्यू लूँ, तो क्या ये बहुपद वो देखना है। जैसे कि हम -2 से ग्रेटर देन वैल्यू क्या हो सकती है, 1 ले लेते हैं, 1 लिए। ठीक, अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू में क्या करूंगा, 1 करूंगा, है ना, तो क्या होगा, 1 + 2 3 दिया, पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिला। यहाँ पे 1 किया तो क्या मिलेगा, 1 + 3 4 पॉजिटिव है। ठीक, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ही देगा। ठीक, मतलब क्या होगा, y यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इसमें ना ऐसे करके दिखा देते हैं, ऊपर है ऐसे करके, क्लियर है। ये कोई एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बन रहा है, हम केवल चिन्हों का ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्लियर है। ठीक, अब -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y अक्ष में, सॉरी x अक्ष में क्या होता है, y, x अक्ष में y क्या होता है, तो होता है ना, होता है 0, क्या होता है ना भाई। ठीक, इसलिए -2 में यहाँ पे ला के रख दिया। अब क्या करना है, -3 से बड़ा, -2 से छोटा, क्लियर है। कोई वैल्यू सोचो, क्या सोच सकते, -2.5 के बीच में आएगा, है ना, -2.5 लोगे सपोज इसमें, तो ये जो है क्या, ये वैल्यू क्या देगा, यहाँ पे अगर -2.5 रखा मैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, है ना, -2.5, ये छोटा है उससे, तो ऑब्वियसली नेगेटिव में आंसर आएगा। ये क्या देगा, -2.5 + 3 0.5 प्लस में आएगा, तो क्या देगा, पॉजिटिव। अब बताइए नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब आप कहाँ पे रखना चाहिए बताओ, ऊपर रखें कि नीचे, ये रखना चाहिए। अब फिर से अगेन -3 रखोगे क्या हो जाएगा, ये 0, इसलिए आप यहाँ पे आके मिल गया ये 3 पे, क्लियर है। अब बताइए -3 से कोई छोटा वैल्यू लीजिए, -3 से कोई छोटा, जैसे -5 ले लेते हैं आप, ये -5 लेंगे तो ये क्या देगा, क्या देगा बताइए, -5 किए तो -3 नेगेटिव में वैल्यू आएगा, -5 रखे ये क्या दे देगा, -2, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्लियर है। ठीक, अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा नीचे रहेगा, ऊपर हम ऊपर में क्या लेके चले हैं, प्लस, नीचे में क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, क्लियर है ये। अब बताइए हमको लेना क्या, वो लेना क्या है, क्या लेना है, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, कि भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो 0 कहाँ कहाँ पे है, 3 में है, तो -3 में है और -2 में है, और ग्रेटर देन कहाँ पे है, मतलब 0 से बड़ा कहाँ पे है, ये वाला पोर्शन में है क्या, इधर है, ये वाले एरिया में, और कहाँ पे है, ये वाला एरिया में है ना। अब बताइए -3 के लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, लेफ्ट साइड उधर जाते जाओगे क्या मिलेगा, और आगे जाते जाओगे तो क्या मिलेगा, -∞ मिलेगा, पूरा उधर जाओगे तो क्या मिलेगा, -∞। ठीक है ना, ये वाला एरिया क्या होगा पूरा -∞। -2 से इधर जाते जाओगे क्या मिलेगा, 0, फिर और उधर जाके क्या प्लस में इन्फानाइट मिलेगा, है ना, वही तो है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -∞ से कहाँ तक, -3। देखो इक्वल टू है तो यहाँ पे क्या हो रहेगा, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब मिला के लिखना है, मिला के लिखना है मतलब क्या, यूनियन। ठीक है, यूनियन क्या, -2 टू पॉजिटिव इन्फानाइट, और याद रखिएगा इन्फानाइट में हमेशा क्या रहता है, 1 ब्रैकेट रहता है, क्योंकि हमको इन्फानाइट का ही नहीं है। क्लियर है, ये चीजें समझ आई, चीजें समझ आई।
नहीं आया। इधर देखिए, सबसे पहले क्या है, पहला स्टेप होता है हमारा क्या, इधर का समझ आ गया, ये क्या हो रहा है नहीं समझ, और नीचे कैसा कैसा हो गया है ना। देखिए हम क्या किए हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है ना उससे देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर के क्या देखें, इस साइड, इस साइड बोले तो राइट साइड क्या है ना, क्या है, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि क्या लिए राइट साइड में क्या है 1 2 3, तब आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा, जीरो आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो हम वही ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 लेके चल लिए थे। अगर 1 लेंगे तो यहाँ पे 1x तो रख दिए, 1 + 2 3, या कुछ भी रखो, इससे छोटा वैल्यू, मतलब इससे इधर का वैल्यू रखोगे है ना, तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली क्या देगा वो, पॉजिटिव ही देने वाला है। ये प्लस मिला, ठीक, ये भी क्या मिलेगा, तो प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस होता है, मतलब क्या होगा, ये जो पूरा पद दिख रहा है ये भी प्लस है, ये मतलब ये पूरा पद क्या है, धनात्मक है। धनात्मक है मतलब कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं ये इसका ग्राफ ऊपर ही बनेगा, एक्स अक्ष क्या बनेगा, ऊपर ही बनेगा, तो वही उसी को हम दर्शाए हैं, ये इधर बना है, ठीक। फिर क्या किए हैं, -2 जो था है ना, जो मूल था मिला था, हम उससे क्या किए हैं, छोटा वैल्यू कोई लिए हैं, लेकिन -3 से वो बड़ा हो, क्या था, -2.5 लिए, यार -2.5 लिए, तो कोई भी चीज ले लो, तो मतलब सहूलियत के लिए हम -2.5 ले लिए, बीच में है वो, ठीक। अब -2.5 यहाँ पे करेंगे तो ये क्या देगा, क्या देगा, ये क्या दे देगा, नेगेटिव देगा, ठीक है, -2.5 में +2.5, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, मतलब क्या होगा, अब ये क्या होगा, एक्स अक्ष के नीचे आ जाएगा मान, ग्राफ का होगा एक्स अक्ष के, मैं उसी को दर्शाया हूँ, ठीक है। -2 और -3 तो 0 है, तो यहाँ पे ग्राफ आके नीला है, क्लियर है, ठीक। अब क्या किए हैं हम, -3 से कोई छोटा वैल्यू लिए, -3 से छोटा वैल्यू क्या ले लिए भाई, -5 ले लिए। अब -5 लिए तो क्या मिला, ये कुछ भी, इससे छोटा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। क्या देगा, ये नेगेटिव देगा, ये भी क्या देगा, ये भी क्या दे देगा, नेगेटिव देगा, क्लियर है, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा जो कर्व है वो एक्स अक्ष के ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या होगा, वो धनात्मक होगा, ठीक है। हमारा प्रश्न बोला था कि क्या लेना है हमको, 0 से बड़ा लेना है या 0 के बराबर लेना है, तो 0 से बड़ा मतलब धनात्मक होता है भाई, है ना, होता है, इससे क्या किए, -∞ से -3, यूनियन ऑफ इधर का जो था -2 से पॉजिटिव, क्लियर है समझ में। इधर आप लोगों को ऑनलाइन वालों को समझ आया, बोलो, कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है, अब क्लियर है, लिख लीजिए। देखिए इस चीज़ का हल कहाँ, मतलब यूज कहाँ कहाँ पे होगा, पहला चीज़ तो है, जैसे कि ये दे दिया, समीका दे दिया, दिए गया समीका को हल करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे, उसमें होगा। फिर कोई भी फलन का प्रांत निकालना है, या किसी फलन का क्या निकालना है, परिसर निकालना है, उसमें ये यूज होने वाला है, ठीक है। फलन कहाँ पर वर्धमान है, जैसे वो पढ़ेंगे हम, अवकलन पढ़ेंगे, कहाँ पर हासमान है, ठीक है, कहाँ पर वो क्या होगा, कहाँ पर मिनिमम पॉइंट मिलेगा, कहाँ मैक्सिमम मिलेगा, ये सारी चीज़ें देखने के लिए इस चीज़ का यूज़ होता है, ठीक। और इस चीज़ का यूज़ कहाँ पर और भी हो सकता है, जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, निश्चित समाकलन, तो वक्र रहेगा, उनका बीच का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, तो थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए भी काम आएगा, अरे हाँ ये यहाँ से ऐसा गया होगा, ऐसा करके, ठीक है। अच्छा, ठीक, इसको लिख लिए, मैं बता, अंतराल बता देता हूँ पहले, हो गया, बता दूँ, अंतराल देख लीजिए, अंतराल कैसे कैसे अपन करते हैं, इंटरवल,
देखिए एक होता है जैसे कि हम एक्स को लेके चलते हैं, एक्स अगर ना ए से क्या है बड़ा है और बी से क्या है छोटा है, ठीक है, क्या है एक्स क्या है ए से बड़ा है बी से है, तो इसको क्या बोला जाता है खुला अंतराल, ठीक है, क्या है ये खुला अंतराल, ठीक, ओपन इंटरवल है ना। इसको कैसे दर्शाया जाएगा, एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए से बी, ए नहीं है ए से बड़ा है, बी नहीं है बी से छोटा है, ठीक है। तो जहां पे केवल क्या हो ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो वहां पे क्या होता है ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक। और जब x क्या हो a से बड़ा या बराबर, ठीक, और b से छोटा या बराबर, इसको बोला जाता है बंद अंतराल, ठीक है, क्लोज इंटरवल है ना। इसमें कैसे होगा x बिलोंग्स टू क्या a टू b, मतलब क्या है इसमें a भी शामिल है और b भी शामिल है, क्लियर है। और इसको थोड़ा से वो करके देखेंगे तो जैसे इसका ग्राफ आप खींचने नंबर सिस्टम देखना चाहें कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं क्या है a है, यहाँ कहीं क्या है b है, तो इसको ऐसा दर्शाते हैं ओपन हो जाता है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा ये यहाँ पे a, यहाँ पे क्या होगा भाई ये हुआ क्लोज, ये हुआ, ठीक, क्लियर है, क्लियर है। गुरुजी बनने के बाद ऐसे ही पढ़ाइएगा। ये एनसीईआरटी के चैप्टर 5 में है लेकिन पहले इसको पढ़ा दीजिएगा ताकि लड़के लोगों को अच्छा लगे, समझ आए उनको, ठीक। अब जैसे कि ओपन क्लोज, खुला बंद बंद खुला, ऐसे करके जैसे कि एक ले लेते हैं, क्या ए से क्या है ए से तो बड़ा है लेकिन बी से बड़ा छोटा या बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा क्या होगा ओपन क्लोज, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताइए, x क्या हो रहा है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए एंड क्लोज टू बी होगा, जहां पे इक्वल टू साइन होगा वहां पे क्लोज ब्रैकेट लगता है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे अपन नंबर लाइन में अगर दिखाना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद एक और हो सकता है, क्या क्या हो सकता है बताइए, अब यहाँ पे क्लोज हो और यहाँ पे क्या हो ओपन हो, इसको क्या क्या बोलोगे क्लोज ओपन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा x दो बार लिखा गया है, x बिलोंग्स टू क्या होगा क्लोज इन a एंड ओपन इट b, ठीक। का थोड़ा नंबर लाइन में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इसका बता सकते हैं, ये a हो गया, ये क्या हो गया b हो गया, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे है समझ में, कई लोगों को ना ये सही में जरूर बताइएगा। और अभी से ना सोच के चलिए कि हम क्या बन गए हैं गुरुजी बन गए हैं, अपने आप को मानना भी तो जरूरी होता है ना, हो गया। हो गया, बता दो। चलिए अब हम असमीका में और बढ़ते हैं। तो पहले देखिए असमीका को हल करने की विधियां मतलब टिप्स और क्या क्या थे बताओ,
जो जो बोला था उसी को बताओ, क्या क्या बोला था। क्या बोला था, पद है ना, पद क्या क्या है, पहला क्या है, सबसे पहला काम क्या है, क्या करना उसको, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, रैखिक बहुपद के रूप में लिखना। ठीक है, रैखिक बहुपद के गुणनफल के रूप में लिखना है ना। दिए गए बहुपद को बहुपद के गुणनफल के रूप में लिखना। ठीक, फिर दूसरा स्टेप क्या था, अब क्या कर लिए हम, बहुपद है उसको रैखिक बहुपद के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसका मूल निकालते हैं, है ना। रैखिक बहुपदों का मूल ज्ञात कर संख्या रेखा में ज्ञात कर संख्या रेखा में दर्शाना। ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया। अच्छा, इसमें एक और होता है कि अगर जैसे कि अभी तो मैं आप लोगों को बताया था कि रैखिक बहुपद में उनका घात क्या था, एक था, अगर घात कुछ दूसरा हो, भिन्न घात हो, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना है ना। तीसरा स्टेप होगा हमारा संख्या रेखा में मूलों के अंतराल, अंतराल गलत लिखा है, अंतराल में बहुपद का चिन्ह ज्ञात, बहुपद का चिन्ह ज्ञात। ठीक, अब वो चिन्ह ज्ञात कर लिए तो फिर हमारा क्या होगा, चौथा क्या है, चौथा स्टेप, दिए गए प्रतिबंध के अनुसार अंतिम हल लिखना। ठीक है, क्या चीज, मतलब मैं समझ नहीं पाया। हाँ हाँ, अच्छा, मैं जाके हाँ, अच्छा ये स्टेप, वो तो बाय डिफॉल्ट है भाई, याद रहेगा, सॉल्व करते जाओगे। कैसे नहीं बनेगा। देखो मैथ्स आप भाई, आप लोग तो एमएससी कर लिए हो, है ना। मैथ्स क्या चीज़ है, मैथ्स क्या है भाई, वो तो इजी चीज़ है। मैथ्स ऐसा चीज़ है जो है तो है, एब्स्ट्रैक्ट है मैथ्स, ये दिखता नहीं है लेकिन सत्य है, ऐसा है। ठीक है, लिख लिया आप लोग। अच्छा, इसमें ना जो क्या बोला हूँ मैं, कि अगर बहुपद का घात अलग अलग रहेगा तो ध्यान देना है भाई, कि उसके अनुसार चिन्ह को परिवर्तित करना है। ठीक है, जैसे कि हटा दो इसको। हाँ, अच्छा एक चीज और इसमें ना नोट करके लिख लीजिएगा, जैसे मैं एग्जांपल के बताता हूँ आप लोगों को।
-2 या पहले प्लस में लिखता हूँ, 5 और 7 कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। अब अगर मैं दोनों साइड माइनस का गुणा करता हूँ, -5 -7, तो कौन बड़ा हो गया? अब समीकरण का चिन्ह बदल गया। जब हम क्या करते हैं, माइनस का गुणा करते हैं, -1 का गुणा करने पर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? समीकरण का चिन्ह बदल जाता है ना। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक, ये ठीक है। चलो, अगर मैं ये था, क्या था, क्या है, 5 है ना, ये 7 है, मैं ऐसा कर दूं तो इसको 1/5 और 1/, अब बताइए आप कौन बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 1/, फिर से चिन्ह बदल गया, बदल गया, मतलब व्युत्क्रम लेने पर भी क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाता है। क्रम लेने पर चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना, इस चीज को सॉल्व करने के टाइम आप लोगों को काम देगा ये। क्लियर है? चलिए, अब मैं आप लोगों को जो स्टेप्स बताया हूँ उसको हल करेंगे, है ना, यूज करते हुए। बस ऐसे लिखा, +2 स्क्वायर माइनस, अच्छा एक चीज जानते हैं, कोई भी मतलब क्या है, एक रेखीय वो है, क्या बोलते हैं, रेशनल पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, परिमेय बहुपद है ना। तो परिमेय संख्या का या कोई भी परिमेय बहुपद है, उसका क्या नहीं होता, अंश जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होता है ना। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अंश में जो भी रहेगा ना नीचे में, वो हमेशा ओपन रहता है, कभी भी वो इक्वल टू वाला साइन नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज। ठीक है, चलो ये एक सिंपल वाला हल कर, ले लेता हूँ मैं, लेस देन आर इक्वल। ठीक, अब देखिए, क्या ये पहले से रेखीय बहुपद के गुणनफल के रूप में लिखा है? रेखीय बहुपद के रूप में है कि नहीं? है ना, देखिए ये रेखीय बहुपद के रूप में दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये भी है ही। डायरेक्ट इसका क्या निकाल लेते हैं, अब रूट्स निकाल लेते हैं, मूल निकाल लेते हैं। इसका मूल क्या होगा? -2 में 0 होगा, ये कहाँ पे 0 होगा? 3 पे, ये -1 पे। अब हमारा दूसरा काम क्या था, संख्या रेखा में दर्शाना, सबसे छोटा -2 -1 और यहाँ पे। अब काम क्या है, जो अंतिम का संख्या है ना, उधर का क्या करना है, उससे कोई बड़ा वैल्यू लेना है। इससे बड़ा वैल्यू क्या होगा, 3 से बड़ा, जो भी ले लेते, 4 ले लेते। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखा, 4 6 हो गया, ठीक है, धनात्मक है, तब यहाँ पे क्या होगा, शुरू वाले के लिए धनात्मक। फिर मैं लिया क्या, यहाँ पे 4 रखा, धनात्मक मिलेगा, मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, मिलेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या मिला, पॉजिटिव। कहाँ से आएगा ग्राफ, ऊपर से आएगा, ऊपर क्या होता है, प्लस, नीचे। ठीक, अब क्या करते हैं, -3 -1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, क्या वैल्यू ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 लिखे यहाँ पे, 2 + 2 4, पॉजिटिव ही रहेगा। ये
क्या होगा, नेगेटिव, और उसका पावर क्या है, ऑड है ना। तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर का अगर पावर ऑड रहता है तो क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, ये क्या होगा, है ना, 1 रखे हैं तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, अल्टीमेटली क्या मिलेगा, नेगेटिव, नेगेटिव मिला। ठीक, फिर क्या किए, -2 और -1 के बीच में क्या आएगा, -1.5 ले लेते हैं। -1.5 रखो यहाँ पे, क्या मिलेगा, 0.5 पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक, और नेगेटिव पावर नेगेटिव, नेगेटिव पावर और नेगेटिव, ये क्या मिलेगा, -1.5 है, बड़ा है 1 से, मतलब क्या मिला, नेगेटिव, नेगेटिव मिला। ऐसा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, नेगेटिव, हाँ इंटू है ना, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना भाई। क्लियर है। अब अब क्या करते हैं, हम -2 से कोई छोटी वैल्यू लेते हैं। -2 से कोई छोटी वैल्यू मतलब -3 ले लिए, -3 रखे तो ये क्या होगा, नेगेटिव, लेकिन पावर क्या है, इवन है ना, सम संख्या है, समघात है। कोई भी ऋणात्मक संख्या का समघात क्या होता है, धनात्मक संख्या होता है। मतलब ये क्या होगा, स्क्वायर है, पावर 4 है, पावर 6 है, या कोई क्या है, इवन पावर है, समघात है, कुछ भी कर दो क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। तो हमेशा ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव मिलेगा, -3 -3 -3 -6 पावर माइनस मतलब 9, तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ये भी अल्टीमेटली क्या मिला, पॉजिटिव ना, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव 2 टाइम्स नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव। ठीक, तो अब नीचे जाएगा क्या, ऊपर ही भाग जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो क्या सीखे यहाँ पर, जहाँ पे घात सम होगा वहां पे असमीका का चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह नहीं बदलता है ना। अगर धन है तो में ही भागेगा, ऋण है तो ऋण में ही भागेगा, ध्यान रखिएगा, तो लिख लीजिएगा। जहाँ घात क्या है, सम है, के बाद चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह नहीं बदलता, और घात विषम है, वहां क्या हो रहा है, चिन्ह बदल रहा है। यहाँ पावर अब क्या है, देखो 3 है, पहले इसके पहले क्या है, पहले क्या है, पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव। यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे विषम है, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव। क्लियर है। आज जहाँ सम होता है, सॉरी विषम होगा, क्या होगा वहां पे बताओ, क्या होगा भाई, आज जहाँ क्या होती है, विषम, विषम, घात वाला विषम, सम वाला लिख लिए, विषम वाला बताओ, विषम होगा वहां चिन्ह बदल जाता है। इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। इस मेथड को क्या बोलते हैं पता है, वेवी कर्व मेथड, वेवी वेवी, ऐसा वाला, वेव वाला वेवी, वेवी कर्व मेथड। सब जगह अलग अलग कोचिंग में अलग अलग नाम लेते हैं, हम जहाँ पढ़े हैं वहाँ यही बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। कोई जगह जिग जैग मेथड बोलते हैं, कई जगह कर्व मेथड, ऐसा करके। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा है ऑनलाइन वाले।
कुछ पूछते ही नहीं है, मतलब सब समझ आ जाता है ऐसा लगता है इन लोगों को। भाई पूछा करो अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आता है तो। कौन कौन है? ठीक है। अच्छा, अब इसका हल कैसे लिखेंगे? हाँ, क्या लेना है हमको? लेस देन आर इक्वल टू। तो लेस देन कहाँ पे है? किसके किसके बीच में है? -1 और माइनस, सॉरी +3 के बीच में है। कैसे लिखेंगे? और देखो इक्वल टू का साइन है, क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू क्या होगा? क्लोज ब्रैकेट -1 टू क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, बस। क्योंकि क्या है, नेगेटिव लेना है, तो दिखा है ना उधर, देखो लेस देन 0। बढ़िया होशियार होशियार लेके है, बढ़िया है तो ये लोग ये सब समझ आ जाता है। ठीक है, आप लोग स्कूल में बढ़िया से पढ़ाइएगा लड़का लोगों को। गुरु जी बहुत आराम का नौकरी है बोलते हैं, तब यही सोच के तैयारी करो मेरे पर। आराम का नहीं है, लेकिन सही से पढ़ाओगे तो, और टाइम पास करोगे तो फिर इससे सुख समृद्धि कुछ नहीं है वाला है। गड़बड़ा जाएगा। नहीं बनेगा, खैर। हो गया। आए समझ में ना इस चीज को? अब देखो ये चीज ना अच्छे दिमाग में रहेगा ना, बार बार ना रखना नहीं पड़ेगा। शुरू वाला का बस देख लो एक बार कि क्या हो रहा है, उसके बाद ऐसा ऐसा कर। नाम ही है इसका, क्या नाम है? बेबी कर मेथड। ठीक, दिख जाएगा वाला। देखियो मैं बनाऊंगा अभी, देखो एकदम स्पीड में बन जाएगा। ठीक है, ये हटाओ, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। और थोड़ा देखने में ना डरावना लगेगा। पावर क्या कर दूँ? कुछ भी कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ तब। 17, इसमें भी कुछ भी कर देते हैं। और क्या क्या लिखना चाहिए? 9 और 0। नहीं नहीं, अब देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं? वो सिस्टमेटिक बनेगा, छोटा ही बनेगा, ज़्यादा ज़्यादा ना 3 से 4 पद ही रहेगा, या नीचे में भी कर रहा है तो 4 पद ऐसा टाइप को देगा कि भाई अब एक कितना घंटे का पेपर होगा? 3 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन है। चलो अगर आधा घंटा उसमें दिए तो 2.5 घंटा में 100 क्वेश्चन हल करना है। उस हिसाब से भी पेपर जो बनाने वाला है वो देगा। ऐसा नहीं है कि अब पूरा जेई मेंस एडवांस लेवल का भर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर अप्रोच होना चाहिए आप लोगों को, है ना? अब आप लोग बस देखते जाइएगा, है ना, कि क्या हो रहा है। सबसे पहले इसका मूल क्या होगा? -2, -3, 1, -5, 9। संख्या रेखा में लिखते हैं, सबसे छोटा क्या है? -5, -3, -2, 1 और 9। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा नंबर है उसके उस साइड वाला जो, क्या लेते हैं? हाँ मतलब कुछ भी लेते हैं, क्या लेंगे, क्या ले लेते हैं? 9 से बड़ा 10। ठीक, 10 करोगे ये क्या देगा? पॉजिटिव।
अब सबसे बड़ा में पॉजिटिव दे रहा है तो इनके लिए क्या देगा, पॉजिटिव देगा ना भाई। जब सबसे बड़ा के लिए ही पॉजिटिव दे रहा है तो ऑब्वियसली इनके लिए क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। तब ग्राफ कहाँ से आएगी, ऊपर से आएगी। 9 में घात क्या है, सम विषम, चेंज होगा, होगा। 1 में घात सम विषम, 1 में घात क्या है, सम विषम, चेंज होगा, विषम है घात, ठीक। विषम घात में चेंज होगा, सम घात में चेंज नहीं होगा। गलत लिख दिए क्या, सम में नहीं बदलता, विषम में बदलेगा। तो विषम है तो बदल गया ना, ये है क्या प्लस, सॉरी माइनस, ये है क्या प्लस, ठीक। -2 कहाँ पे है, सम विषम, 17 विषम, 3 3 सम विषम क्या है, 3 नहीं बदलेगा, ऋण है तो ऋण ही रहेगा। फिर -5 सम विषम है सम तो नहीं बदलेगा। चेक करके देख लो, यही होने वाला, ठीक, क्लियर है। अब हमारा हल क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, कहाँ पे कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2 to 1 यूनियन ऑफ 9 to इन्फानाइट, है समझ में, अनंत तक पाछू, ठीक, क्लियर है। अब कहीं पे कुछ रखना पड़ा वैल्यू, ठीक है, घात को देखना है कि क्या है, क्या है सम क्या विषम, समझ आया आप लोगों को, इधर इधर वाले ऑनलाइन वाले, फिजिक्स का, फिजिक्स क्वेश्चन मैथ से और ज्यादा इजी, नहीं मतलब फिर भी जैसे कि मैथ्स तो जेई लेवल का ना, कई क्वेश्चन चल भी दिया है, फिजिक्स में देखा था एक भी क्वेश्चन नहीं आता है जेई लेवल। बढ़िया है, मजे है आप लोगों का, सिलेबस बढ़िया कंप्लीट करिए, नौकरी लीजिए वाला है ना। वही तो बोल रहा हूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करिए, फिर मजे ही है। ये नहीं बन रहा अभी, नहीं बनता बाद में ऐसा, हो गया, बन जाएगा ना आप लोगों से, क्वेश्चन दूं, बिना इसे हो गया, नहीं होना चाहिए, जरूरी है। मैथ्स के टीचर बनने वाले हो आप, मैथ्स के टीचर के स्कूल में खौफ रहता है, सब डराते हैं, पता नहीं क्यों, हम लोग भी डरते हैं, है? क्या, ये लाइब्रेरी है जो क्या बोलते हैं इसको, नहीं नहीं श्री बुक डिपो करके नहीं, वहाँ पे तो मिल जाएगा, नहीं मिला, ऑनलाइन मंगा लीजिए फिर, प्ले स्टोर में कहाँ से दिखाएगा, देखिए ना फ्लिपकार्ट या अमेजोन, हाँ, फिर क्वेश्चन देना है ना, थोड़ा सा इजी वाला देता हूँ।
चलिए बनाइए इसको। दिख रहा है ना क्वेश्चन 2 है ना ये। हो गया। माइनस क्या ओपन क्लोज दोनों क्लोज में। अब क्लिक नहीं कर रहा है, क्लिक करे हैंग मार रहा है। -1 2 -3 -3 -1 ऐसी किया कि नहीं। ठीक, अब -2 से बड़ा चेक कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली क्या है, सब पॉजिटिव में है, पॉजिटिव जाने वाला है, ठीक करने की जरूरत नहीं है ना, वो आएगा। ठीक, अब क्या है 2 में देखिए ऑड इवन ऑड चेंज होगा कम में सम है, एक में कम। ठीक, ये गलत आ गया। एक में क्या है देखिए सम है ना घात, तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होने वाला, जो है वही रहने वाला है। कहाँ गया और -3 देखिए क्या है सम है, चिन्ह परिवर्तन मतलब क्या है पूरा इधर 2 के पीछे जितना भी है सब जगह क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है 2 के इस साइड पीछे। हाँ नहीं नहीं, जहां पे पहुंचे ना, जैसे कि अब देखो 2 था, 2 में क्या है यहाँ पे विषम है, तो यहाँ इधर उसे इससे पहले का तो डिफाइन कर लिया, बाद का तुम आपको डिफाइन करना है, बाद में आपको क्या मिलने वाला है वो देखना है। तो क्या था चिन्ह परिवर्तन होगा बोलता है, क्योंकि घात क्या है विषम है, तो इधर प्लस था तब माइनस हुआ। ठीक, यहाँ पे -1 है, घात क्या है घात कम है, तो अब यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, मतलब पीछे जो था वही इधर भी होने वाला है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, इसका भी घात क्या है कम है, तो इधर जो था वो आगे भी होने वाला है, ये है मतलब। ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर ये होगा, आप देखो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो है ना। ऐसा लिखने के लिए क्या लिखते हैं, -∞ से -3 क्लोज में यूनियन, -3 से 1 क्लोज में ही रहेगा, है ना। फिर -1 से 2, उससे अच्छा क्या लिख देते हैं अपन डायरेक्ट, x बिलोंग्स टू क्या
माइनस इन्फानाइट टू ठीक है, देखना की जरूरत पड़ेगा, अब में कर लो डायरेक्ट, क्वेश्चन में तो हो गया, एक आध क्वेश्चन में तो हो गया ना। यहाँ ट्रिक व्रिक नहीं काम आने वाला भाई, मैं पहले तो बता रहा हूँ। जो नॉर्मल मैथ्स में रहता है ना, सोचते हैं कि ट्रिक ट्रिक, आप लोगों के पेपर पर्टिकुलर कोई ट्रिक व्रिक नहीं काम आने वाला, वो सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। ठीक है, इधर ऑनलाइन वाले आप लोगों को समझ आया, बना क्वेश्चन? क्लियर है? मैं अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, हो गया ये? चलिए इसको एक बार सॉल्व करिए, क्या होगा तो। नहीं नहीं, ये तो लीनियर ही तो है। ताकि अब मैं वही तो बोला था ना, कि क्या बोला था, बस क्या नहीं हो चाहिए, हर में जीरो के बराबर नहीं होगा वो, तब इक्वल टू वाला साइन नहीं आना। चलो एक थोड़ा नंबर बता देता हूँ, ये परिमेय वाला नहीं बताया था ना, चलो बताता हूँ, फिर आप लोग बनाइएगा और क्वेश्चन। इसमें भी मूल ही निकालना है, क्या मिलेगा, -2, क्या मिला ये, 3, -3, 2, तब ऐसा कुछ दिखेगा, -3, -2, 2 और 3। देखिए सब यहाँ पे एक सब में क्या है, पॉजिटिव दिख रहा है, सब में एक जब पॉजिटिव दिखता है ना, तो पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, ये हो गया। 3 कहाँ पे था, के लिए है 3, है ना, तो 3 का पावर क्या है, ऑड इवन, ऑड में है ना, क्या होगा, चेंज होगा, पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव होगा। 2 में देखिए, 2 में पावर क्या है, ऑड इवन, क्या है, इवन है, चेंज नहीं होने वाला। -2 में भी क्या है, हम ही है, फिर भी चेंज नहीं होगा। -3 पावर क्या है, 1, तो क्या, ऑड, चेंज हुआ। ठीक, लेना क्या है, 0 से बड़ा, लेकिन ध्यान यहाँ पे ये रखिएगा, यहाँ पे 3 क्या होगा, ओपन, क्यों, क्योंकि कहाँ है ये, हर में है। अगर मैं -3 रख दिया जैसे बाई द वे, तो ये 0 हो जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 डिफाइन है क्या, नहीं है ना भाई, क्लियर है। वैसे यहाँ पे -2 सॉरी +2 भी क्या होता, बन रहता है, लेकिन ये तो आने वाला ही नहीं है हमारे आंसर में। क्या होगा आंसर हमारा, बताओ तो, बताइए भाई। x बिलोंग्स टू इधर क्या होता है, माइनस इन्फानाइट, -3 तक जाना है, क्या रहेगा, लेकिन ओपन रहेगा। क्यों ओपन रहेगा, कि ये कहाँ पे है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या कर दो, यूनियन, कहाँ से, अब देखो 3 पर में है, यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोज रहेगा, जो क्या रहता है, अंश में रहता है वो क्लोज हो सकता है, अगर इधर क्लोज है तो, नहीं है तो ओपन ही रहता है ना। क्या होगा, कहाँ तक जा रहा है, पॉजिटिविटी। ठीक, समझ आया। जा रहे
क्लियर है? ये ना आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन तो मतलब कम चांस है आने का, लेकिन कहाँ पे वर्तमान कहाँ पे हासमान हो रहा है, ठीक है, एक्सिमा इन इंडिया निकालने के लिए यूज होने वाला है ये। कहाँ पे मतलब कोई भी फलन का प्रांत परिसर बताना है, प्रॉपर आएगा, कंफर्म है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलो आना ही है जो इससे रिलेटेड होगा। डेट आप लोगों का बहुत दिन पहले से हो गया है कि अभी अभी हुआ? आप लोगों का एज क्या है? आप लोगों का एज क्या है? कहीं एमएससी कहाँ से हुआ है आप लोगों का? और आपका समझ आया ये? चलिए मैं अब क्वेश्चन देता हूँ, अब वो आप लोग ही बनाओगे, बनेगा। ये है माइनस इन्फानाइट से -3 यूनियन ऑफ 3 टू। हाँ, इधर से ही स्टार्ट करते हैं, जो पहले छोटा रहता है ना उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, हो जाएंगे, ठीक है। ये अब आप लोग ये क्वेश्चन बनाइएगा। कौन सा? 7 ये बनाइए। पावर 10 है ना x-2 वाले का?
बन गया। यही बना। आप लोग ऑनलाइन वाले कुछ बना रहे हो कि बस देख रहे हो? नहीं तो दूसरा पेन यूज कर लो तो। ठीक है, करते हैं। कैसे बना? ठीक है, चेक कर। लेस देन वाले में नहीं, गलत। 9 से इन्फानाइट वो चेक करना पड़ेगा। चलो मैं बताऊं। प्रैक्टिस करिएगा जाके भाई अच्छे से इसको। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, इसका रूट्स लिखना है ना। 2 -7 -8 9। छोटा क्या है? -8, फिर -7, 2 और 9। देखिए सब एक्स क्या है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, मतलब कुछ भी रखो पॉजिटिव मिलने वाला है। क्या होगा? अब देखिए 9 में पावर क्या है, ऑड इवन है ना। 1 है, सम है, तो क्या होगा, चेंज होगा। प्लस है तो 2 में देखिए पावर क्या है, 10 है, फिर से वही। 7 क्या है, 7 7 में पावर क्या है, सॉरी ऑड है, चेंज होगा। क्लियर है। -8 में पावर क्या है, ऑड है, चेंज होगा। क्लियर है। ये कौन है, नेहा शर्मा, आप लिखे गलत हो। ठीक था लेकिन गलत तरीके से लिखे हो। देखो 8 में यहाँ पे ओपन रहने वाला है क्योंकि 8 क्या है, डिनोमिनेटर में है, हर में है। क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू नेगेटिव लेना है। देखो उधर नेगेटिव एक जगह बस दिख रहा है। क्या होगा, 1 रख के, सॉरी, -8 से कहाँ तक, -7। 7 में क्या होगा, क्लोज, क्योंकि क्या है, कहाँ पे है। ठीक है, ये होगा है ना। अब आप सुधार लीजिए, क्या बोलते हैं जो बनाया, क्या नाम, नेहा शर्मा ऐसे करके। -8 to 7, 1 to 2 ऐसे करके। क्लियर है। क्या?
चलिए आज का ना यहीं तक रखते हैं। आप ऑनलाइन वालों का ग्रुप कहाँ पे बनाया है? मेरे को मिला नहीं है, मतलब पता नहीं है ग्रुप कहाँ पे है। ऑफलाइन वाले में तो भेजा था क्वेश्चन में। बोले सर नहीं है। हाँ आप लोग डिस्कस कर लीजिए। हाँ ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन भेजूंगा, इसमें का क्वेश्चन ट्राई करना है भाई बना के। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये तो आप लोगों को फलान वाले चैप्टर में और अवकलन वाले चैप्टर में तगड़ा वाला दिक्कत होने वाला है नहीं, अगर ये नहीं आया तो प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आ जाएगा वो ये लिखने वाला। अब देखो जहाँ पे, जहाँ हर वाला में कहीं पर रहे, इधर क्लोज रहे ना रहे, क्या ओपन रहेगा कि हर कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है ना। होगा क्या? 8 रख देते जीरो हो जाएगा ना, इसलिए नहीं लेते हैं। और ऊपर में हो सकता है, लेकिन याद रखिए अगर कहीं पे क्या हो गया ऐसा है, अब कहीं पे क्या नहीं होने वाला, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगने वाला। अब ये ओपन हो गया, ये भी क्या हो जाता, ओपन हो जाए। ठीक, ये तो बाय डिफॉल्ट ओपन ही रहने वाला है जो हर वाला है। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा कि ऑड है इवन। क्लियर है? तो आज का ना यहीं तक रखते हैं। आप लोग को मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, और जो भेजा हूँ उसको भी मतलब ट्राई करिए ना बनाने का, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मतलब नहीं करोगे तो भूल जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है आप